नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन डेयर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशुतोष द्विवेदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूं आपके लिए, ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर माना जाता है एसएससी वालों के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें से कई तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का हो गया, अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो गया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको इस चैप्टर को देखने को मिलते हैं। और इस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर हम लोग बचपन से ही अपने घरों में दीवार पर टंगे हुए देखते होंगे, ठीक है ना। तो कहीं बाहर का कैलेंडर हमको नहीं पढ़ना है, जो कैलेंडर आपके घर पे है उसी कैलेंडर के बारे में हमको यहाँ भी पढ़ना होता है, अपने रीजनिंग में भी। ठीक है, भारत क्या है ना कि भारत जो है वो विभिन्नताओं का एक देश है। यहाँ की जो विरासत है वो बहुत ही विस्तृत है, पुरानी है। तो भारत में जो चलता था वह संवत चलता था, और संवत होते हैं दो प्रकार के बेसिकली अगर देखा है तो, एक शक संवत और एक विक्रम संवत। लेकिन पश्चिमी जो देश थे ना, उनके वहां संवत वगैरह नहीं चलता था, तो वे दिनों वगैरह की गणना करने के लिए उन्होंने विकसित किया कैलेंडर को। सबसे पहला जो कैलेंडर आया था वह 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने विकसित किया था, जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी, जिस वजह से वो ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। ठीक है, ज्यादा लागू नहीं हो पाया हर जगह वो। फिर आए आपके एक पोप, जिनका नाम था पोप ग्रेगरी 13। तो पोप ग्रेगरी 13 ने एक ग्रेगेरियन कैलेंडर को बनाया, और यह कैलेंडर इतना सटीक है कि आज के भी जमाने में हम लोग ग्रेगेरियन कैलेंडर को ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग देखते हैं अपने घरों में या कहीं बाहर कैलेंडर को देखते हैं, वह कैलेंडर जो होते हैं कैसे होते हैं, ग्रेगेरियन कैलेंडर। भारत में अभी भी बहुत जगह पंचांग वगैरह का यूज होता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की बात किया जाए, पूजा पाठ की बात किया जाए, शादी विवाह की बात किया जाए, तो लोग पंचांग को ही ज्यादा महत्व देते हैं कैलेंडर की अपेक्षा। लेकिन बाकी सारी चीजें किससे होती हैं, कैलेंडर के हिसाब से होती हैं, तो कैलेंडर को भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। अब ये कैलेंडर बेसिकली होता क्या है, तो कैलेंडर जो होता है वह दिन साल महीने की गणना करने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। आपके सामने ये दिख रहा है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को, चुनिंदा क्वेश्चंस को आपके रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से मैं कैलेंडर चैप्टर को एक तरह से पूरे चैप्टर को ही विस्तार में पढ़ाने का प्रयास करूंगा इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट के रूप में आपको जानना जरूरी है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। अब अगर मैं बात करता हूं कैलेंडर का, तो कैलेंडर बेसिकली होता क्या है, कैलेंडर होता है क्या, ये देखिए ध्यान से। देखिए, ये जो आपका कैलेंडर है ना, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, कितने पार्ट में बटा हुआ है, दो पार्ट में। क्या होता है भाई दो पार्ट, एक को बोलते हैं लीप ईयर, और एक को क्या बोलते हैं आपका नॉर्मल ईयर। लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष, और नॉर्मल ईयर को क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। लीप ईयर में जो संख्या होती है दिनों की, वह कितनी होती है, 366 दिन, 366 डेज। और नॉर्मल ईयर में जो संख्या होती है दिनों की, वह कितनी होती है, तो 365 से ही 1/4 दिन। ये आपके नॉर्मल ईयर में होता है। ठीक है ना। और लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन। अब ये जो 1/4 दिन आपको यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों, यही 1/4 दिन जो हमारा होता है, ये हर 4 साल में एक दिन के रूप में इसमें आकर के ऐड हो जाता है। कितने दिन भाई, 4 साल में। ये 4 साल में एक दिन बन करके इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसी नाते ये 366 का होता है। इसमें जो आपकी फरवरी होती है, ये फरवरी कितने की होती है, तो 28 दिन की होती है, 28 डेज। लेकिन जो इसमें फरवरी होती है, ये कितने की हो जाती है, 29 डेज की, 29 डेज की। ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर जो ये एक दिन एक्स्ट्रा हमारा जुड़ रहा है, ये फरवरी में ही क्यों जुड़ रहा है भाई। ठीक है, तो फरवरी में इस नाते जुड़ रहा है क्योंकि बनाने वाले लोग क्यों थे इसको, कैलेंडर को बेसिकली, ठीक है, पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री के लोग थे। तो वेस्टर्न में जो पहले स्टार्टिंग में चलता था ना, ग्रीक वगैरह में, उनका जो महीना स्टार्ट होता था वह मार्च से लेकर के फरवरी तक चलता था। इसी वजह से जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था, वह लास्ट के महीने में, इट मीन्स फरवरी में ही ऐड कर दिया गया था। ठीक है, जिस वजह से फरवरी कितने की हो जाती थी, फरवरी 29 डे की हो जाती थी, और पूरा साल कितने का हो जाता था हमारा, 366 दिन का। ठीक है ना।
अब बात ये हो गया कि एक कैलेंडर में कितने महीने होते हैं, तो एक कैलेंडर में आपके टोटल कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, महीने कौन कौन से हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही 12 महीने होते हैं। जिसमें सिर्फ फरवरी आपकी कितने की होती है, 28-29 की होती है। बाकी कुछ महीने आपके 30 के होते हैं, और कुछ महीने कितने के होते हैं, आपके 31 के होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब ये जो लीप वर्ष हैं इसको कैसे निकालते हैं भाई। आपने ये पढ़ लिया कि सर हर 4 साल के बाद क्या आता है, आपका लीप वर्ष आता है, क्योंकि 4 साल के बाद ये एक दिन एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये लीप वर्ष जो है ये निकलेगा कैसे, कैसे हमको पता चलेगा कि जो ये साल है ये लीप वर्ष है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो साल दिया गया है, जो ईयर दिया गया है, उस ईयर के लास्ट वाले 2 डिजिट को लेंगे और उसमें 4 से भाग करेंगे। अगर पूरा का पूरा वह कट जाता है, इट मीन्स कि अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीप वर्ष है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साधारण वर्ष है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा आपसे भाई, कि बताओ 2024 जो है ये लीप वर्ष है कि नहीं है, ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। अब आप कैसे बताएंगे कि सर 2024 लीप ईयर है कि नहीं है, तो क्या करना है ना, देखो ये जो 2024 का ये लास्ट वाला है ना, ये 24, इसको ऐसे ले लो और 24 में कितने से भाग करो, 4 से, ऐसे 4 से भाग कर लो, 6 चौक 24, ये पूरा का पूरा कट गया ना। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, इट मीन्स कि ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर हमारा क्या होगा, होगा। और अगर रिमाइंडर कुछ भी बचेगा, शेषफल बचेगा, तो वह लीप ईयर नहीं होगा। जैसे देखिए मैं बात करता हूँ आपको 2025 का, मैंने पूछा क्या 2025 आपका लीप ईयर है, आपने कहा सर चेक कर लेता हूँ, लास्ट के 2 संख्या को लीजिए 25, 25 में 4 से भाग करिए, 6 चौक 24, शेषफल कितना बच रहा है, तो 1 बच रहा है शेष में। रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों, 1 बच जा रहा है ना। तो जब रिमाइंडर बच गया इसका मतलब ये लीप वर्ष आपका नहीं होगा। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो लीप वर्ष कहलाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो उसको हम लोग लीप वर्ष नहीं मानेंगे। क्लियर ना, यानी 2025 हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2024 क्या है, लीप वर्ष है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ 2016 का। अब बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या 2016 लीप वर्ष है, तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे जी सर एकदम है, क्योंकि 16 जो है वो 4 का गुणज है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जो लास्ट की 2 डिजिट हैं अगर वह 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जा रही, कट जा रही हैं, तो वह लीप वर्ष होगा, और अगर नहीं कटेंगे तो लीप वर्ष हमारा नहीं होगा। बात समझ गए ना, कोई डाउट किसी को। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारा विषम दिन। विषम दिन को बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं भाई विषम दिन को, ऑड डेज, ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विषम दिन, विषम दिन, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है अतिरिक्त दिन। क्या होता है, अतिरिक्त दिन, आप इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बात करता हूं ईयर का, तो एक ईयर में क्या होते हैं भाई, मंथ्स होते हैं ना। मंथ्स कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं तो कहेंगे सर 12। कितने मंथ्स होते हैं, 12 ना। अब ये मंथ्स जो होता है किससे मिलके बनता है आपका, वीक से, सप्ताह से मिलके बनता है ना, बनता है ना भाई। और जनरली बोला जाता है कि सर 4 सप्ताह का, 4 सप्ताह का क्या होता है, एक महीना बनता है हमारा। अब अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह किससे मिलकर बनता है, डेज से। किससे मिलकर बनता है, डेज से ना। और कितने डेज से, 7 दिन से। यानी 7 दिन मिलाकर के एक सप्ताह बनाएगा, 4 सप्ताह मिलाकर के एक मंथ बनाएगा, और 12 मंथ मिलाकर के क्या बनाएगा, आपका एक ईयर बनाता है, एक साल बनाता है। क्लियर ना। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो भाई 7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 चौक कितना हो गया, 28। यानी आपका जो महीना होना चाहिए वो तो बेसिकली 28 डे का ही होना चाहिए ना। लेकिन इससे अतिरिक्त भी हमारे दिन हो जाते हैं, कभी 30 हो जाता है, कभी 29 हो जाता है, कभी 31 हो जाता है ना। इससे कम भी आ सकते हैं, कभी आपको मान लो 25 की बात कर दिया, 20 की बात कर दिया कि 20 दिन में कितने और डेज होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो कहने का ही मतलब है कि अगर 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर सप्ताह के बाद आपका वही दिन रिपीट करता है, जैसे सपोज करो कि आज है तारीख आपकी 1 जुलाई 2025। क्या है भाई, 1 जुलाई 2025। अब मैंने पूछा 1 जुलाई 2025 को दिन क्या है, तो आपने कहा सर ट्यूसडे है। क्या है भाई, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे हो गया ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगला ट्यूसडे कब पड़ेगा जुलाई में, तो आप क्या करोगे, आप यही कहोगे कि सर जी आपने मुझे बताया था कि हर 7 दिन के बाद वही दिन क्या होता है, रिपीट होता है।
तो अगर 7 दिन के बाद वही दिन आपका रिपीट होगा तो इसी में मैं 7 को ऐड कर दूं तो जो अगला हमारा आएगा ट्यूसडे वो हमको पता चल जाएगा ना। तो 1 में मैंने क्या कर दिया, 7 को ऐड कर दिया और 7 1 कितना हो गया 8। इट मीन्स कि 8 जुलाई को हमारा क्या पड़ेगा, अगला ट्यूसडे पड़ेगा। ऐसे ही 8 में फिर से 7 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 जुलाई को फिर अगला ट्यूसडे पड़ेगा। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि हर 7 दिन के बाद आपका वही दिन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। इस नाते जब भी आप ऑड डेज निकालोगे ना, विषम दिन निकालोगे, तो विषम दिन निकालने के लिए क्या की संख्या, दिनों की संख्या बटे कितना हो गया आपका 7 हो गया। इसमें भी अगर आपका शेषफल जो आएगा ना, जो शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा हमारा, तो ऑड डेज कहलाएगा बेसिकली। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। दिनों की संख्या ऑड डेज विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो दिनों की संख्या बटे 7, जो शेषफल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड डेज बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे। जनवरी में बेसिकली कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 ना। अब अगर मैं 31 को 7 से भाग करूंगा, 7 चौके 28, कितना बचेगा, 3। ऐसे मैंने पूछा बताओ फरवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो अगर फरवरी 28 का होगा तो 28 में 7 से भाग करेंगे 0 हो गया। लेकिन अगर 29 का होगा, 29 में 7 से भाग करेंगे कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ऐसे मैंने पूछा मार्च में कितने होंगे, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 ना। 31 में 7 से भाग करेंगे 28 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी महीने आपके 31 दिन के होते हैं उसमें रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो 3 बचेगा तो ऑड डेज कितना बनेगा हमारा, 3। जितने महीने आपके 28 के हो गए 0, जितने महीने आपके 29 के हो गए उसमें 1, जितने भी महीने आपके 30 के हो गए उसमें कितने बचेंगे हमारे, 2। तो उसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए लीप ईयर की बात करूं अगर मैं, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, इसको कैसे देखेंगे। अब इसको देखने के लिए हम अपना लेके चल रहे हैं आपको क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमारी इसमें आ रही हैं। ठीक है ना। तो आपके सामने पेज से पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा गया है। लिखा हुआ है कि असंगत विकल्प को चुनिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, असंगत विकल्प को चुनिए। अब ये असंगत विकल्प क्या होता है, असंगत का मतलब ये होता है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 तो किसी न किसी प्रकार के एक जैसे होंगे, लेकिन एक कोई क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपको डिफरेंट को ही चूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। मैंने आपसे क्या बोला कि लीप ईयर को पता करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं ना। अगर 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है इसका मतलब वो लीप ईयर है, और अगर नहीं कट रहा है तो लीप ईयर आपका नहीं होगा। अब बताओ 1992, अगर मैं इसमें 4 से भाग करता हूं तो ये पूरा कट जाएगा ना। 4 दूना 8, 4 3 12, यानी पूरा कट गया। शेषफल कितना बचा, 0 बचा। क्या ये पूरा कटेगा, कहेंगे सर नहीं कटेगा। क्या ये पूरा कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा। ये पूरा कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। इन दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है, शताब्दी वर्ष। क्या होता है, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में ना 4 से भाग नहीं करते हैं, शताब्दी वर्ष में क्या भाग करते हैं भाई, 400 से भाग करते हैं। अगर ये पूरा पूरा इसको काट देगा तो इसका मतलब वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा, और अगर नहीं काटेगा तो लीप शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगा। तो 1800 को भी 400 डिवाइड नहीं कर पाएगा और 1900 को भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर है। बाकी सारे हमारे क्या हैं, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, और ये भी क्या है आपका, नॉर्मल ईयर है। ठीक है ना। जिस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। असंगत ही है आपका लीप ईयर वाला। कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये पेश है। क्या लिखा गया है भाई, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन ईयर 2009 एंड 2019। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर का मतलब जिसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे इसको, देखो बोला गया 2009 से और 2019 के बीच के कितने अधिवर्ष हैं, मतलब लीप वर्ष आपके होंगे। अधिवर्ष को ही क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। आप इनके बीच का डिफरेंस निकालो भाई, कितने साल का डिफरेंस जा रहा है। आप कहेंगे सर 10 साल का डिफरेंस जा रहा है। कितने साल का डिफरेंस जा रहा है इसमें, 10 साल का। ठीक है ना। 2009 से लेकर के और 2019 के बीच में 10 साल का डिफरेंस है ना। इस 10 साल में आप 4 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8। अब जितनी बार जा रहा है ना, जितनी बार जा रहा है यानी भागफल, इसको हम लेते हैं भागफल, वही हमारे क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। देखिए जैसे आप लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, लीप वर्ष है कि नहीं ये पता करने के लिए आप ईयर में कितने से भाग करेंगे, 4 से, और शेषफल को देखेंगे कि अगर आपका शेषफल क्या आता है, 0 आता है तो लीप वर्ष होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए कि कितने लीप वर्ष हमारे होंगे, उसमें क्या करेंगे,
ईयर में 4 से भाग करेंगे, ईयर में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और भागफल लेंगे। भागफल का मतलब क्या होता है, क्वोशंट लेंगे, कितनी बार में गया है, जितनी बार में जाएगा वही क्या हो जाएगा आपके लीप ईयर्स की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अब देख लीजिए, अगर मैं 2009 से 2019 की बात करता हूं तो पहला लीप ईयर हमारा क्या हो जाएगा 2012, दूसरा क्या हो जाएगा 2016, तीसरा फिर क्या हो जाएगा 2020, और 2020 तो हमसे बोला नहीं गया है, कितना बोला गया 2019 तक ही बोला गया है ना, तो इसके बीच में कितने आ रहे हैं, दो ये तो आ रहे हैं, एक 2012 आ रहा है और एक 2016 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2। 4 दूना 8, 8, ठीक है, जितनी बार जाएगा उसको लेना है, शेषफल नहीं लेना है, तो 4 दूना 8 कितना, 2 बार गया है ना, तो 2 क्या हो गया, लीप ईयर्स की संख्या हो गई। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा गया है, पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर्स थे। आप इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपका कैलेंडर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा भाई। ठीक है ना। कैसे बोला गया है कि पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर्स थे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई शताब्दी क्या होता है। ठीक है, तो शताब्दी के लिए देखिए, शताब्दी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी इंग्लिश में, और शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल, शताब्दी मतलब 100 साल, दशक का मतलब क्या होता है 10 साल, डिकेड बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ठीक है, शताब्दी का मतलब क्या हो गया, जिसके पीछे कितने शून्य हो आपके, 2 शून्य हो, इसको बोल दिए पहली शताब्दी। फिर क्या हो गया दूसरी शताब्दी, फिर क्या हो गया तीसरी शताब्दी, मतलब आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो शताब्दी भी अपने आप में चेंज होती जाएगी। ठीक है ना। क्लियर है। आपसे क्या बोला गया है शताब्दी के बारे में, देखिए कैसे निकालेंगे। करें कि पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर्स थे, यानी पहली शताब्दी का मतलब 1 से लेकर के और 100 साल के बीच में कितने लीप ईयर्स हमारे थे। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि 1 से लेकर के 100 साल के बीच में कितने लीप ईयर्स थे। अब लीप ईयर्स की संख्या निकालेंगे। देखिए ये तो हो गया आपका शताब्दी वर्ष, ये क्या हो गया शताब्दी वर्ष हो गया। और आपसे क्या पूछा गया भाई, आपसे पूछा गया लीप वर्ष ना, लीप शताब्दी वर्ष नहीं पूछा गया है। लीप शताब्दी वर्ष दोस्तों अलग होता है। अगर मैं लीप सेंचुरी ईयर की बात करता हूं, लीप सेंचुरी ईयर का, तो ये क्या होता है, यानी जो भी आपका सेंचुरी ईयर होता है, जो भी क्या होता है सेंचुरी ईयर होता है, अगर सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट करके शेषफल 0 बचता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं। जैसे मैंने पूछा 2000 के बारे में बताओ, तो 2000 में अब 4 से भाग नहीं देना है आपको, कितने से भाग करना है 400 से, पूरा पूरा कट जाएगा ना, यानी शेषफल कितना बचेगा 0, तो आप कहेंगे सर ये लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ऐसे मैंने बोला 2400 के बारे में बताओ, आपने कहा सर 400 से भाग करिए, अगर ये पूरा पूरा कट के 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया लीप शताब्दी वर्ष है। लेकिन मैंने पूछा 1900 को बताओ, तो क्या 1900 को 400 से भाग करने पर ये पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो कहेंगे सर जी ये लीप शताब्दी वर्ष हमारा नहीं है। तो ऐसे ही जो 100 है ना, 100 क्या है शताब्दी वर्ष है, तो 100 में आपको 400 से भाग करना पड़ेगा पता करने के लिए कि लीप शताब्दी वर्ष है कि नहीं है। जब 100 में 400 से भाग करेंगे तो कटेगा तो है नहीं। ठीक है, इस नाते इसको आप नहीं ऐड करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब बचा क्या हमारे पास, तो कहेंगे सर 1 से लेकर के 99 साल की बात आप कर रहे हो। अब ये 99 क्या है हमारे ईयर है ना, तो आपसे क्या पूछा गया है लीप ईयर। आप क्या करिएगा 99 में कितने से भाग कर दीजिएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा। अब 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 दूना 8 हो गया, 1 बचेगा 9 बचेगा, और 4 चुका कितना हो गया 16 हो गया, बाकी 3 रिमाइंडर बच गया। मैंने आपसे क्या बोला है कि रिमाइंडर का हमको कोई मतलब नहीं है भाई, ये सिर्फ ये पता करता है कि अगर 0 है तो लीप वर्ष है और 0 नहीं है तो लीप वर्ष नहीं है। आपसे ये पूछा गया कितने लीप वर्ष होंगे, तो जो कोसेंट है, जो आपका भागफल है, वही क्या हो जाएगा आंसर, यानी कितने लीप वर्ष होंगे 24 लीप वर्ष होंगे। तो बोला गया है पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी 24। ठीक है ना। पहली बात मैं ये बता दूं कि कोई 100 को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि 100 जो होता है ना ये शताब्दी वर्ष में काउंट होता है। ठीक है ना दोस्तों। और आपसे क्या पूछा गया, लीप वर्ष पूछा गया है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं पूछा गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा गया है, दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे। सेम पैटर्न भाई, दूसरी शताब्दी का मतलब क्या हो गया 101 से लेकर के कितने साल तक, 200 साल तक, ये हो गया ना। फिर से वही चीज की जो 200 साल है ये क्या हो गया आपका सेंचुरी ईयर हो गया। और सेंचुरी ईयर को पता करने के लिए कितने से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं ना। अगर मैं 200 को 400 से भाग करूंगा तो ये तो जाइबा नहीं करेगा, क्योंकि नीचे बड़ा वाला संख्या है ना, यानी कि इसकी बात ही छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब कितना हो गया, यानी आप फिर से वही करें सर 99 साल की ही बात इसमें भी किया गया है। तो जब 99 साल की बात करेंगे तो फिर वही काम करिए, 4 से भाग करिए, कितनी बार में जाएगा 24 बार में जाएगा। ये कितना हो गया आपका 4 दूना 8 हो गया, और ये कितना हो गया फिर से 4 दूना 8 हो गया, ये कितना बचा आपका 11। ठीक है, एक सेकंड, ये कितना हो गया आपका 4 दूना 8 हो गया,
8 है, यहाँ कितना बचा, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया 9, फिर 4 चौका 16 कर दीजिएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। सेम वही पुराना वाला तरीका हो गया। तो यहाँ कितना हो गया हमारा 24। तो इस बार का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यानी कि पहली शताब्दी में भी 24 होंगे, दूसरी शताब्दी में भी 24 होंगे, तीसरी में भी कितने होंगे, 24 ही होंगे आपके। फिर आ गया, ये देखिए क्या क्वेश्चन लिखा गया है, चौथी शताब्दी का पूछा गया है, तीसरी को स्किप कर दिया है, कोई बात नहीं भाई। क्या बोला गया है, चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर्स थे आपके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। चौथी शताब्दी का मतलब इस बार 301 से लेकर के और कब तक का बोल रहा है, 400 का बोल रहा है। मैंने आपसे क्या बोला था कि 400 जो है वह सेंचुरी ईयर है ना, इसको पता करने के लिए कितने से भाग करते हैं, 400 से ही भाग करेंगे। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, यानी ये भी आपका एक लीप ईयर में काउंट होगा। लीप शताब्दी वर्ष है तो लीप शताब्दी वर्ष भले है लेकिन लीप ईयर में काउंट किया जाएगा इसको भी ना। इसमें भी फरवरी कितने के होंगे हमारे, 29 की ही होंगी। अब क्या बचा हमारा, सेम वही 99 साल एक्स्ट्रा बचा था, तो 99 साल में फिर से 4 से भाग करिए, सेम तरीका, 4 दूना 8 हो गया। एकदम स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूँ, गलती मत करना कहीं भी। और 4 चौका कितना हो गया 16, यहाँ बचा 3, इस बार भी कितना आ गया 24। तो 24 वाला ये हो गया और एक ये हो गया, तो 24 और एक पूरा मिला कितना हो गया हमारा 25। तो चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर्स होंगे, 25। ये 24 का और ये जो 400 वाला जो था वो भी क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा ना। बाकी इसमें देखो 200 जो है वो 400 से नहीं कट रहा है, 200 400 से नहीं कट रहा है, ऐसे ही 300 भी 400 से नहीं कटेगा, ऐसे ही जो 100 है ना वो भी 400 से आपका नहीं कटेगा। इस नाते इनको हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन ये जो 400 है ना ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, इस नाते इसका एक जो लीप वर्ष है इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। क्लियर है, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा गया भाई, 29 फरवरी 400 साल में, 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आती है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलाया जाएगा। ठीक है, ये अभी पहली क्लास है आपकी कैलेंडर की। तो बोला क्या गया, 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है ना कि आप एक साल को निकाल लो। ठीक है, आप पीछे निकाल चुके हो लीप ईयर्स के बारे में। जैसे मैं मान लीजिए आपसे ये पूछता कि सर 400 साल में कितनी बार आपके लीप ईयर्स आएंगे, 400 साल में जो लीप ईयर की संख्या है वो कितनी होगी। आपने कहा था सर टोटल कितना हो गया, यानी 1 से 100 साल के बीच में कितना आया था हमारा, 24 आया था ना। ऐसे ही 101 से लेकर के 200 के बीच में कितना आया था, 24 आया था। तो 201 से लेकर के 300 के बीच में कितना आया था, 24 आया था। अभी पीछे निकाल के दिखाया हुआ हूँ। तो 301 से लेकर के 400 के बीच में कितना आ जाएगा, इसमें 25 आया था, क्योंकि 400 को भी एक बार ऐड कर लिया गया था ना। पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 97। कितना हो जाएगा, 97। क्लियर है ना। और आपसे पूछा भी वही गया है कि 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आएगी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 97। इसके पहले का मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था कि 1 से 100 के बीच में 24, 101 से 200 के बीच में 24, 201 से 300 के बीच में 24, ऐसे 301 से 400 के बीच में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो टोटल को ऐड करेंगे तो 24 चौका 96 और एक कितना हो जाएगा हमारा, 97। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। हाँ ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है हल्का सा, क्योंकि अब की बार ना बाबू 29 तारीख पूछा है हमसे। इसके पहले 29 फरवरी पूछा था, और 29 फरवरी हर 4 साल के बाद एक बार आती है, लेकिन 29 तारीख तो हर महीने में आता है फरवरी छोड़ करके। ठीक है ना। तो आपने क्या निकाला था, आपने ये निकाला कि सर 400 साल में, 400 ईयर में जो हमारा लीप ईयर आता है, लीप ईयर आता है वो कितना आता है, 97। पीछे वाले क्वेश्चन में ना देख लीजिए, 400 साल में जो लीप ईयर आया था कितना आया था, 97 आया था। तो ये तो हमको पता ही है, निकाल लिए हम लोग। ठीक है ना। अब की बार क्या आपसे पूछा गया है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 29 तारीख जो है ना वह एक साल में कितनी बार आती है, आप कहेंगे सर 11 बार आती है। कितनी बार आएगी भाई, 11 बार ना। मैंने इसको हटा दिया है, फरवरी को उसमें से हटा दिया, क्योंकि फरवरी तो 28 की होती है, हर 4 साल के बाद 29 तारीख आता है फरवरी में ना। इसको मैंने ऊपर लिख दिया जो 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो एक साल में कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। ऐसे मैंने बोला सर 100 साल में कितनी बार आएगा, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी कर देंगे, 11 गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो गया आपका 1100 बार आएगा, 1100 बार आएगा। अब मैंने पूछा सर 400 ईयर में कितनी बार आएगा, तो आपने कहा सर यहाँ क्या कर दीजिए, 11 गुणे 400 कर दीजिए, यानी कितनी बार आएगा, तो 4400 बार आएगा। आएगा ना भाई। अभी 4400 बार तो 29 तारीख की बात की गई है, इसमें भी हमने लीप ईयर्स को छोड़ दिया था, तो इसको भी ऐड कर दो। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4497 बार। यानी कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है दोस्तों, 4497 बार आती है।
समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? पढ़ नहीं रहे हो भाई, ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। इसके बारे में बताइए क्या लिखा गया है। कह रहा है यदि आज मंगलवार है 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना होता, एकदम सिंपल है। लिखा है आज मंगलवार है, इस मंगलवार को पकड़ लीजिए, आज को काउंट नहीं करते हैं, आज को छोड़ दीजिएगा। 37 दिन बाद का बोला गया है, 37 में कितने से डिवाइड कर दीजिए भाई, 7 से डिवाइड कर दीजिए। ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 7 बचे 35, 2 ऑड डेज बचेंगे ना, कितने बचेंगे हमारे पास, तो 2 ऑड डेज बचेंगे। उन्हीं 2 ऑड डेज को लेकर के इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि बाद का पूछा गया है ना, जब बाद का पूछा जाएगा तो प्लस करेंगे, और जब पहले का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसमें जब हम +2 करते हैं, देखिए मंगलवार में +1 करेंगे तो बुधवार आएगा, बुधवार में +1 करेंगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, थर्सडे। थर्सडे का मतलब क्या होता है, बृहस्पतिवार, या फिर क्या कह सकते हैं आप, गुरुवार कह सकते हैं इसको, बृहस्पतिवार, या फिर क्या बोल दीजिए, गुरुवार भी बोल दीजिए, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, जो भी दिन दिया रहेगा उसमें 7 से भाग करके ऑड डेज निकाल लीजिएगा, जितना शेषफल आएगा इसका ऑड डेज हो गया। अब देखिए बाद का पूछा गया है पहले का, अगर पहले का पूछा जाएगा तो जो दिया हुआ दिन है उससे माइनस करेंगे, यानी उसके पीछे जाएंगे। अगर बाद का पूछा गया है यानी आने वाला दिन पूछा गया है, तो आप जो भी आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, इसमें प्लस कर दीजिएगा, आगे चले जाइएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, यदि आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था। सेम कंडीशन है ना, यदि आज गुरुवार है, मैंने क्या बोला, जो दिन दिया उसको पकड़ लीजिए, आज को काउंट नहीं करना है, आज को छोड़ दीजिए। 22 में 7 से भाग करिए, 22 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1, रिमाइंडर 1 बचेगा ना दोस्तों। क्या बोला गया है, पहले का बोला गया है, इसमें से -1 कर दो, गुरुवार से एक दिन पीछे जाना है तो क्या आएगा, बुधवार। देखिए पहला क्या होता है, सोमवार, दूसरा क्या होता है, मंगलवार, तीसरा क्या होता है, बुधवार, चौथा क्या होता है, गुरुवार। तो गुरुवार से एक दिन पहले हमारा क्या आएगा, बुधवार ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुधवार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या लिखा है, टुडे ऑन 4 अगस्त इट इज ट्यूजडे। कह रहा है आज 4 अगस्त को मंगलवार है, इस महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही हलवा सवाल है भाई, बोला गया है 4 अगस्त को, 4 अगस्त को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। मैंने आपसे क्या बोला, ये सारे क्वेश्चन आप मुंहजबानी कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर के, ठीक है ना। 4 अगस्त को कौन सा दिन है भाई, मंगलवार है ना। अब मंगलवार दिन है तो हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है ना, होता है कि नहीं होता है। आपसे कब पूछा गया है, 26 तारीख का दिन पूछा गया है। आप बताओ, अगर 4 अगस्त को मंगलवार है तो 4 में मैं 7 को ऐड कर दूं तो 11 अगस्त को भी क्या आएगा, मंगलवार आएगा ना। 11 में 7 को ऐड कर दूं 18 अगस्त को क्या आएगा, मंगलवार आएगा ना। 18 में 7 को ऐड कर दूं 25 अगस्त को भी क्या आएगा, मंगलवार आएगा ना। विदाउट कलम कापी एकदम सॉल्व कर दीजिए इसे, मुंह जबानी ही भाई। 25 को अगर मंगलवार है, 26 को पूछा गया तो 26 को क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार नहीं आ जाएगा। अगर 25 को आपका मंगलवार आ रहा है तो 26 को पूछा गया है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा है ना, तो बुधवार आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या लिखा गया है, यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था। पीछे पीछे जाना है ना। यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो ये 30 तारीख है ना, फिर वही काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको भी अप्लाई कर सकते हो कि 7 दिन पीछे आने पर आपका वही दिन होगा ना। तो अगर मैं 30 से 7 दिन पीछे आऊं तो 23 तारीख को मेरा क्या था, रविवार था। 23 से 7 दिन पीछे आऊं तो 16 तारीख को क्या था, रविवार था। 16 से 7 दिन पीछे आऊं, 16 से 7 दिन पीछे आऊं तो 9 तारीख को क्या था, रविवार था। और फिर 2 को क्या था, रविवार था। नहीं, 2 को आपका रविवार पड़ेगा तो 1 की बात कर रहा है भाई, 1 को क्या पड़ेगा हमारा, शनिवार नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सैटरडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बाकी भी तरीका होता है करने का, आप अप्लाई कर सकते हो ऑड डेज के माध्यम से भी, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत ही आसान है भाई, 7 दिन पहले की बात किया गया है और बहुत ज्यादा घटाना भी नहीं है आपको, उसी महीने की बात किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी और भी तरीके हैं जो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है कि 2017 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के बराबर होगा। जब भी कभी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो क्या करना है, देखो कैलेंडर की बराबरी वाले क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, आप क्या करिएगा ना, ईयर को ले लीजिएगा और ईयर में 4 से भाग करिएगा। जो आपका शेषफल बचेगा दोस्तों, जो क्या बचेगा, शेषफल बचेगा ना, वही डिसाइड करता है कि आने वाला कैलेंडर जो है बराबर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, ये आपका शेषफल हो गया,
शेषफल, और ये रहेगा ना जो जोड़ा जाएगा, यानी आपको जोड़ना है दिए गए वर्ष में, जो भी वर्ष दिया रहेगा। अगर शेषफल 0 आता है कितना जोड़ना है आपको, 28 जोड़ना है। अगर शेषफल 1 आता है कितना जोड़ना है आपको, 6 जोड़ना है। अगर शेषफल 2 आता है कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। और अगर शेषफल 3 आता है तब भी कितना जोड़ना है आपको, 11 ही जोड़ना है। ठीक है, अब ये 28, 6, 11, 11 क्यों जुड़ता है, इसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है। ठीक है, ये रीजन मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखिए इस चीज को। बहुत ही सिंपल रीजन है कि सर 28 कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया, 11 कहाँ से आया। ठीक है ना, तो इसको करिए भाई। मैंने आपसे क्या बोला कि ईयर में 4 से भाग करो, 2017 है ना, 17 में 4 से भाग करिए। देखिए 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना। अगर 1 बचेगा तो क्या ऐड करना है आपको, 6 ऐड करना है। तो कुछ मत करिए भाई, 2017 में 6 को ऐड कर दीजिए, 7 6 13 कितना हो गया आपका, 2023 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी इस 2017 का जो कैलेंडर है, 2023 का कैलेंडर है, ये हूबहू डिट्टो कॉपी होगा। ठीक है, जैसे चिंकी मिंकी देखे ना, चिंकी मिंकी आपस में डिट्टो कॉपी होती है ना, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, डिट्टो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा गया है कि दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी से पहले आता है। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं स्मृति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, दिया को क्या याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, यानी 17 फरवरी के बाद मतलब 18 से लेकर के 18 लिख लो, 19 लिख लो और 20 लिख लो, क्योंकि बोला गया है ना 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी से पहले पड़ता है। तो 17 और 21 को नहीं पड़ेगा, 17 के बाद मतलब 18 को, 19 को, 20 को हो सकता है, और 21 से पहले मतलब 20 ही आपका आएगा। उसके भाई को याद है कि 19 फरवरी के बाद और 24 फरवरी से पहले आता है। भाई 19 फरवरी के बाद उसका मतलब क्या हो जाएगा, 20, 21, 22 और 23, 23 हो गया ना। अब सिंपल है, दोनों में जो चीज कॉमन दिखे वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो उसके भाई का जो जन्मदिन था वो कब आता है दोस्तों, 20 फरवरी को, क्योंकि इसको भी याद है 20 तक और इसको भी क्या याद है कि 20 को हो सकता है पड़ जाए। तो उस कंडीशन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो दोनों में कॉमन दिखेगा ना वही क्या सॉरी, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, बोला गया 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूं आपको, और ट्रिक के साथ साथ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन पहले ट्रिक ही देख लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कैलेंडर में। जैसे मैंने क्या बोला कि कैलेंडर का जो पहला दिन था वो क्या था, मंडे था। तो कुछ चीजें मैं आपको लिखा दे रहा हूं। ये हो गया आपका डेज कोड, क्या हो गया आपका, ये डे का कोड मान लीजिए, डेज कोड, या फिर अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेज कोड हो गया ना। ये क्या हो गया आपका, मंडे हो गया। क्या हो गया भाई, मंडे। फिर क्या हो गया, ट्यूसडे। फिर क्या हो गया, वेंसडे। फिर क्या हो गया, थर्सडे। फिर क्या हो गया आपका, फ्राइडे। फिर क्या हो गया आपका, सैटरडे, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड संडे, फंडे। ठीक है ना, ये आपके क्या हो गया, डे हो गए। अब ये जो डेज है हमारे, ये जो डेज कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। जो पहला हमारा दिन था ना दोस्तों, जो कैलेंडर का पहला दिन था वो सोमवार माना गया था। दूसरे दिन को क्या माना गया है, मंगलवार। तीसरे को बुधवार। चौथे को बृहस्पतिवार। पांचवे को शुक्रवार। छठे को शनिवार। और सातवें को, सात भी या फिर जीरो भी, क्या माना गया है, रविवार। क्योंकि 7 को 7 से भाग करेंगे तो जीरो ही तो आएगा ना, तो क्या माना गया इसको, रविवार। ऐसे ही डे कोड के बाद क्या होता है आपका, मंथ्स कोड होता है। क्या होता है, मंथ्स कोड होता है। अब ये मंथ्स कोड क्या होता है, देखो मंथ्स कोड में आपको पूरे महीने के बारे में पता होना आवश्यक है। जैसे क्या हो गया, जनवरी हो गया। फिर क्या हो गया, फरवरी हो गया। फिर क्या हो गया आपका, मार्च हो गया। फिर क्या हो गया, अप्रैल हो गया। आफ्टर दैट मई। फिर मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई जो भी चल रहा है भाई, अगस्त, मेरा बर्थडे वाला महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 12 महीने हो गए। ठीक है ना, पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12। अब इसको ना, जैसे आप लोग मोबाइल फोन अपना याद करते हो ना, याद करते हो ना, याद होगा ना। दूसरे का नंबर याद होगा आपको पूरा का पूरा, लेकिन अपना नंबर नहीं याद होगा। याद है सबको, याद तो होना चाहिए, याद भी होगा आप लोगों के। अपना छोड़ो, अपने साथ साथ अपने उनका भी नंबर याद किए होगे,
उनके उनका भी नंबर याद किए होगे, दोस्त का नंबर याद किए होगे, सबका नंबर याद करके बैठे हो, साथी रहो भाई। ठीक है, देखो क्या करना है, मोबाइल नंबर याद करो, 033 614 625 035। खत्म हुआ, याद हो गया ना। 033 614 625 035। जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, इसमें बस एक बार की मेहनत है, जिंदगी भर का आराम है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी ले लो बाबू, एक नौकरी ले बस 7 पुश्त बैठ के खाई तुम्हार, वही हाल इसमें भी है कि एक बार याद कर लेंगे, आपसे आदिकाल से लेकर के आदिकाल तक का अगर मैं पूछूंगा तो आप फटाफट उसका आंसर दे देंगे। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या था ना, शताब्दी, सेंचुरी ईयर। क्या था भाई, सेंचुरी कोड, मतलब शताब्दी वर्ष का कोड है। ये शताब्दी वर्ष क्या होती है, हमेशा लीप वर्ष से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1200 को, कितने को ले लिया भाई, 1200 को। ये क्या हो गया आपका, 1200 हो गया, फिर कितना हो गया 1300, फिर कितना हो गया 1400, फिर कितना हो गया 1500। माफ करिए थोड़ा उस पर लिखना पड़ रहा है। 1500 के बाद फिर क्या हो गया 1600, फिर 1700, आफ्टर दैट 1800, ये कितना हो गया आपका 1900। ठीक है ना, फिर कितना हो जाएगा 2000, इधर 2100, इधर 2200, इधर कितना हो गया आपका 2300। अभी इसका सबका कोड होता है 6, इसका सबका होता है 4, इसका कितना होता है 2, इसका कितना है तो 0, यानी 6420 आपका ये क्या हो गया, कोड हो गया। ठीक है, बस 3 चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहला क्या चीज है, डेज कोड, ये सबको पता होगा सर, मंडे को 1 बोलते हैं, ट्यूसडे को 2 बोलते हैं, इस तरीके से। दूसरा क्या रखना है आपको, मंथ्स कोड, जनवरी 0 33 6 14 625 035, ये हो गया ना। और तीसरा क्या लिखना है आपको, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में 1200 हो गया, 1300 हो गया, 1400 1500, जो लीप ईयर वाले कोड हैं उन सबको 6 लिखना है, बाकी को 4, उसके बाद 2, उसके बाद क्या हो गया 0। ये ऐसे आगे चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 800 कोड बताओ, तो 1200 में 400 पीछे जाएंगे, 800 आएगा ना, उसका कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। सब में 4 का देखेंगे तो डिफरेंस है। आपसे क्या पूछा गया भाई, आपसे ये तारीख पूछा गया है 5 मार्च 1726 को बताना है। अभी इतना करने के बाद ना एक छोटा सा आपका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ऑड डेज। ऑड डेज इक्वल टू डेट, डेट के बाद क्या हो जाएगा आपका, मंथ्स कोड, फिर क्या हो गया आपका सेंचुरी कोड, फिर क्या हो गया आपका नंबर ऑफ लीप ईयर, और फिर क्या हो गया टोटल ईयर, टोटल ईयर। अब इतना करने के बाद सबको 7 से भाग करेंगे, और जो आपका शेषफल बचेगा, जो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, अब एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले सीख लीजिए इसको भी। ठीक है ना, देखो अब ये 5 मार्च 1726 को पूछा गया है, कौन सा है। मैंने आपसे क्या बोला कि डेज, डेट में आपको क्या लिखना है, जो ये डेट है उसको लिख लीजिए, 5 लिख दिया ना, 5 फिर प्लस लगा दिया। मार्च का कोड क्या होता है भाई, आपने कहा सर 3 होता है, यहाँ लिख लो 3। ठीक है ना, मंथ्स कोड में। सेंचुरी ईयर, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ लीजिएगा, ये हो गया आपका 1700, ये कितना हो गया आपका 26 हो गया। ठीक है, तो सेंचुरी क्या लिखा है हमारा 1700 ना। अब 1700 का कोड देखिए क्या लिखा है 4, तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा, ऐसे 4 लिख लीजिएगा, प्लस कर दीजिए। 26 में कितने लीप ईयर होंगे, ये मैंने आपको बताया था। 26 को कितने से भाग करना है, 4 से, 6 चौक 24, जितनी बार में जाएगा वही लीप ईयर की संख्या हो जाएगी। कितनी बार जा रहा है, 6 बार में ना, तो लीप ईयर की संख्या कितनी होगी 6। और टोटल ईयर, टोटल ईयर मतलब कुल ईयर कितने हैं हमारे 26 हैं, और बटे क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, देखिए भी आंसर आ जाएगा आपका। जोड़ लीजिए भाई, 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 6 कितना हो गया 18 हो गया। 18 में 26 को ऐड करेंगे तो 18 8 6 14 24, और 24 20 कितना हो गया आपका 44 हो गया। यानी पूरे को ऐड करने पे कितना आ रहा है 44 आ रहा है। 44 को 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 25 35, 7 6 42, यानी कितना बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, 2 बच रहा है ना। और 2 जो है, ये 2 देखते रहिएगा तीर कहाँ जा रही है भाई, ध्यान से। 2 किस पे आया है आपका, ट्यूसडे पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छी है, बस एक बार आपको मेहनत करना है। और वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, तो इसका भी फल बहुत मीठा होता है। आप क्वेश्चन में लगाएंगे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
लिखा हुआ है कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ था तो कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ था? इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करना है, जो चीजें जो लिखी गई उनको लिख लीजिए। भाई कपिल कृष्णा से कितने दिन बड़ा है? 365 दिन। तो जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिख लेता हूं मैं। ये हो गए हमारे कपिल भाई साहब। और कपिल कितने दिन बड़े हैं कृष्णा से? 365 डेज बड़े हैं, 365 दिन। किससे बड़े हैं भाई? तो कृष्णा से। हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश को क्या कर दे रहा हूँ? मिक्स कर दे रहा हूँ मैं भी, कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहेंगे वो भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएंगे, सर हमारी आपने बातें नहीं रखी। और जो रहेंगे बेचारे हिंदी मीडियम के तो उनकी बातें छोड़ दीजिए, उनको तो खुद ही पढ़ने आ जाएगा, ठीक है ना। तो कृष्णा हो गया। अब जो कृष्णा भाई साहब हैं, ठीक है ना जी, जो कृष्णा है वह कपिल से कितने दिन छोटे? 365 दिन। जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। अब कपिल से बड़ा कौन है? तो आपने कहा सर सुदेश है। कपिल से बड़ा कौन है? सुदेश है। और कितने सप्ताह बड़ा है भाई? 60 सप्ताह का बड़ा है, ठीक है। इसको भी हिंदी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अंग्रेजी लिख चला जाए? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए बेचारे। चलो ये कौन हो गया आपका? तो ये होंगे कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा हो गए हमारे। अब आपसे क्या बोला गया है भाई? सुदेश जो है, सुदेश वो कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ था, सुदेश के बारे में बता दिया गया है कि जो सुदेश का जन्म है वो कब हुआ था? रविवार को हुआ था। अब आप बताइए, मैंने आपसे क्या बोला कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है हमारी ना। तो 60 सप्ताह के बाद भी क्या होगा? वही दिन आएगा। यानी जो कपिल भाई साहब जन्मे होंगे वो भी कब जन्मे होंगे? रविवार के दिन ही जन्मे होंगे। इसमें क्या करिए आप, 365 में और डेज निकालेंगे। 365 में जब 7 से भाग करेंगे ना तो कितना डेज आएगा हमारा? 1। 364 तो कट जाएगा, एक ही बचेगा ना, यानी एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि बड़ा कौन है भाई? कपिल बड़ा है कि कृष्णा बड़ा है? तो आपने कहा सर कपिल बड़ा है। अगर कपिल रविवार के दिन पैदा हुआ होगा, कपिल रविवार के दिन पैदा हुआ होगा, तो कृष्णा किस दिन पैदा हुआ होगा? रविवार में एक को ऐड कर दीजिए, क्योंकि कृष्णा छोटा है ना, यही जो आया उसको ऐड कर देंगे। तो रविवार के बाद क्या आता है आपका? कहेंगे सर सोमवार आता है, मंडे। यानी कि कृष्णा का जन्म कब हुआ था? मंडे के दिन हुआ था, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, जैसे मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, मैंने आपसे बोला कि मेरा जन्म जो है, मैं आपसे 3 दिन का बड़ा हूं। मैं कितने दिन का बड़ा हूं? 3 दिन का। अगर मेरा जन्म सोमवार को हुआ है तो आप मेरे बाद ही तो पैदा होंगे ना। सोमवार से एक दिन बाद मंगलवार, 2 दिन बाद बुधवार, 3 दिन बाद क्या हो गया? बृहस्पतिवार। यानी कहने का मतलब आप मेरे बाद पैदा होंगे, मुझसे पहले नहीं आ सकते, आप रविवार को नहीं आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोमवार को तो मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरे बाद ही ना आ पाएंगे। तो ऐसे ही ये भी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। क्या लिखा हुआ भाई? वर्ष 2016 का कैलेंडर। बहुत सही, अभी पीछे बताया हूं आपको ना। कुछ नहीं करना है इसमें। 2016 को 4 से भागिए, लास्ट का लीजिए। 16 में 4 से भाग करिए, 4 चौका 16, पूरा पूरा कट गया 0। 0 का मतलब कितना जोड़ना है? प्लस का 28। 2016 में प्लस को 28 को ऐड कर दीजिए भाई। 8 से 14 का 4 हाथ में आए, 1 2 1 3 3 1 4 0 2044। ऑप्शन नंबर ए फॉर आशुतोष द्विवेदी, ठीक है ना जी। चलो, कोई डाउट नहीं किसी को? इसमें नहीं होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट को लीजिएगा, 4 से भाग करिए, रिमाइंडर देखिए 0 आएगा तो 28, क्योंकि 0 लीप वर्ड्स है और लीप वर्ड्स हमेशा हर 28 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है। 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 आएगा 11 जोड़ेंगे, 3 आएगा 11 जोड़ेंगे, ठीक है। चलो, ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया था। अब बताइए अगस्त 2020 में कितनी बार रविवार आएगा? अगस्त 2020 में कितनी बार रविवार आएगा? बता सकते हैं आप लोग? कुछ मत करिए भाई, 1 अगस्त को निकाल लीजिए कि सर 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है। निकाल लो फटाफट। मैंने क्या बोला? तारीख पे तारीख, 1 तारीख। अगस्त का कोड कितना होता है भाई? 2 होता है बेसिकली, लेकिन दिखा दे रहा हूं आपको, यहाँ लिखा हूं देखिए। इतना तामझाम इसलिए नाते किया हूं कि आप लोग सीख जाए इस चीज को। अगस्त का कोड कितना होता है? 2 होता है ना, यहाँ लिखा हो देख लीजिए, अगस्त का कोड 2 होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट। चलिए, क्या हो गया? डेट हो गया 1, अगस्त का कोड कितना हो गया? 2। इसको मैंने बोला था हमेशा 2 पार्ट में तोड़ लीजिएगा। एक 2000 हो गया और एक कितना हो गया आपका? 20 हो गया। 2000 कोड कितना होता है? 6। लीप वर्ष संख्या 4 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 बार में जाएगा और टोटल नंबर कितना हो गया? 20 हो गया। कुल के बट्टे क्या करना है? 7 करना है। अदरवाइज आप यहाँ से जोड़ के भी काट सकते हो, ठीक है, कि 6 1 7 हो गया, कट जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि 7 से भाग तो करना ही है, ठीक है। 7 में 20 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 6 बचेगा यहाँ से। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जोड़ लीजिए, 2 1 3 6 3 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 20 14 कितना हो गया भाई? 34 हो गया। 34/7 हो गया। इसको काटेंगे तो 7 25 25 था ना, 7 चौक 28, कितना बचेगा हमारे पास? 6 बचेगा। बचेगा ना भाई? कितना बचेगा? 6 बचेगा।
यानी 6 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो दिन था वह कौन सा दिन था दोस्तों, शनिवार था। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर किसी भवन का निर्माण करना है ना, तो सबसे पहले उसके नींव को मजबूत करो। अगर नींव मजबूत नहीं रहेगी तो थोड़ा सा अगर भूकंप आएगा तो बेचारा चरमरा के गिर पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने बेस को मजबूत करना। तो पहले बेस फाउंडेशन को मजबूत करो। कितना हो गया भाई, 2 1 3 6 3 9 9 5 14 14 20 कितना हो गया 34। 34 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2 उधर 4 उधर 6 बचेगा। 6 का मतलब कितना हो गया, शनिवार हो गया ना। आपसे पूछा क्या था, रविवार। अब बताओ, अगर 1 अगस्त को शनिवार था तो 2 अगस्त को क्या हो जाएगा भाई, 2 अगस्त को क्या आएगा, संडे। 2 अगस्त को क्या आएगा, संडे ना। 2 में 7 जोड़ो, 7 2 9 अगस्त को क्या आएगा, संडे आएगा ना भाई। 9 में 7 जोड़ो, 16 अगस्त को क्या आएगा, संडे। 16 में 7 जोड़ो, 23 अगस्त को क्या आएगा, संडे। 23 में 7 जोड़ो, 7 3 10, 30 अगस्त को क्या आएगा, संडे आएगा। यानी 1 2 3 4 5 कितनी बार पढ़ रहा है, 5 बार ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। बोला था अगस्त 2020 में कितनी बार रविवार आएगा। 1 अगस्त को शनिवार था, 2 अगस्त को रविवार आएगा। 7 2 9, 7 जोड़ दो, 9 अगस्त को क्या आता है, रविवार आएगा। फिर 9 में 7 जोड़ो, 9 7 16 अगस्त को क्या आएगा, रविवार आएगा। फिर 16 में 7 जोड़ो, 23 अगस्त को क्या आएगा, रविवार आएगा। फिर 23 में 7 जोड़ो, 30 अगस्त को क्या आएगा, रविवार आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 ही तो रविवार आएंगे हमारे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था, तो 10 अगस्त 2020 को उसकी आयु कितनी होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अंकित का जन्म, सबसे पहले ना ये जो दिया हुआ है इसको नोट कर लो, और उल्टा नोट करना इस तरीके से। 2020 अगस्त का मतलब 8वां महीना ना, 8, और यहाँ क्या लिखना है, 10। फिर जिस दिन जन्म लिया था उसको नोट कर लो। इसके नीचे कितना नोट करो, 1996। फिर क्या नोट कर लो, आपको सितंबर का महीना 9 होता है ना, 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 04 हो गया, ठीक है ना जी। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। अब देखिए घटाते हैं इसको, कैसे घटाएंगे। ये 10 है ना, इसमें से ये जाएगा, कैरी लेगा, ये 10 बच जाएगा, 0। 10 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 6। तो ये जो होता है ये डेज होता है। ये आपका क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये डेज है, ये क्या है आपका, मंथ है, और ये क्या है आपका, ईयर है, ठीक है। ईयर मंथ और डेज हो गया। अब यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। अब क्या करेंगे सर जी, अब तो दिक्कत हो गया, 8 से 9 तो जाएगा नहीं। तो ये जो है ना आपका, ये जो साल है ये इसको एक कैरी देगा पूरा का पूरा, यानी 1 साल कैरी देगा। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ। तो ये 12 महीना इसको कैरी देगा। अब 12 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा ना। 12 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 महीना पूरा का पूरा। ये अगर इसको कैरी देगा ना तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, 2019। ये 1 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि 1 साल तो इसको दे देगा, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो जब 12 महीने दे देगा तो 12 8 कितना हो गया, 20, और 20 में से 9 जाए कितना बचेगा हमारे पास, 11 बचेगा। तो ये क्या हो गया, मंथ्स हो गया। अब यहाँ देखो कितना है, 19 है। 9 में से 6 जाए कितना बचेगा भाई, कहेंगे सर 3 बचेगा। ये 1 है ना, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, 11। 11 में से 9 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। बाकी ये पूरा हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 साल 11 महीना 6 दिन। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको करिए, सेम तरीका ये है। क्या बोला गया है कि रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था, तो 5 जुलाई 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी। ऐसे नोट कर लो भाई। ये क्या हो गया आपका, 2020 हो गया, जुलाई का मतलब 7 हो गया, 5 का मतलब 5 हो गया। फिर जन्म कब हुआ था, 2000 में ना, इसको ऐसे नोट कर लो, कितना हो गया, 2000 हो गया। कब हुआ था, 10 अक्टूबर को हुआ था, और ये कितना हो जाएगा आपका, अक्टूबर का मतलब 10 था ना, चलो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 अक्टूबर हो गया, ठीक है ना। पूरा पूरा नोट कर लिया हमने। अब इसको घटाइए, कैसे घटाते हैं देखो। अब ये 5 है, ये 10 है। हमने कहा सर 5 को ऐसे लिख दे, क्या सीधे सीधे आ जाएगा, तो नहीं बाबू, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 5 को अगर आप यहाँ लिखोगे तो ये तो गड़बड़ जाएगा ना, 10 से जाएगा नहीं। तो आप ऐसे डायरेक्टली उसको 5 को मत लिखिएगा। आप क्या करिएगा, आप इसमें से पूरा का पूरा 1 साल उधार ले लीजिए। और जैसे ही आप 1 साल उधार लेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप 1 साल उधार लेंगे ना, ये पूरा इसको 12 महीने उधार देगा, देगा ना भाई। अब ये जो इसको उधार देगा, कैरी करेगा, ये इसको 31 दिन उधार देगा। कितना देगा, 31 दिन। क्यों भाई, क्योंकि आने वाला महीना जो है वो 31 दिन का ही तो है कि नहीं है, ठीक है। जुलाई अगस्त की अगर बात करूँ 31 दिन का तो होता है ना, तो 31 दिन उधार देगा। अब 31 में 5 को ऐड करेंगे तो 31 5 कितना होता है, 36। अब देखो 36 है, ये 6 में से 0 जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसको इसमें ऐड कर लेना है, 31 5 कितना हो गया, 36 हो गया ना। तो ये 6 बच गया, ये कितना है, 3 है ना भाई, 3। और ये यहाँ आ जाएगा, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये कितना हो गया आपका, डेज हो गया ना। अब यहाँ देखिए कितना बचा हमारे पास,
ये 12 था, इसमें से 1 महीना इसको कैरी दे दिया, अब कितना बचा है, 11 महीना बचा हुआ है ना। 11 में मैंने 7 को ऐड कर दिया, 11 7 कितना होता है, 11 7 कितना होता है, 18 होता है ना। अब 18 हो गया ना जी। अब बताओ अगर मैं 18 में से 10 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा हमारे पास, कहेंगे सर 8 बचेगा। देखिए ये 12 महीना है, एक इसको करे दे दिया है, 11 महीना बचा। अब ये जो 11 महीना बचा है इसमें 7 को ऐड कर दिया, 18 हो गया। 18 में से 10 को हटा दिया, कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे यहाँ देखो ये पूरा कितना बचेगा, 2019, क्योंकि एक साल पूरा उसको दे दिया था कंप्लीट। ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा हमारे पास। ये 1 है ना भाई, ये कितना है, 1 है, और ये 0 है तो 1 यहाँ आकर उतर जाएगा ऐसे, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको हटा दीजिए। कितना हो गया, 19 साल 8 महीना 26 दिन। 19 साल 8 महीना 26 दिन, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं कैलेंडर के अभी और भी लेक्चर आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये तो बस पहला लेक्चर था, एक इंट्रोड्यूशन टाइप का लेक्चर था आपके। इसको हम लोग शुरू से बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। और अब से आपके यूट्यूब पर वन डेयर्स की टीम चैप्टर वाइज क्लासेस लेकर के आ रही है, चाहे वो मैथ्स का हो गया, चाहे वो रीजनिंग का हो गया, चाहे आपका जीके जीएस का हो गया, चाहे इंग्लिश का हो गया। ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज से आपको भी पढ़ने में सहायता होगी, मदद मिलेगी, चीजें क्लियर होती हुई जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई, जरूर बताना कैसा लगता है, क्योंकि आप बताएंगे तो हमारा भी अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि और अच्छे क्वेश्चन बच्चों को कराया जाए और बेहतरीन ढंग से कराया जाए। आने वाले समय में आपका सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, सीपीएसआई का है, दिल्ली पुलिस का है, और उसी को टारगेट करके मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, उसी को टारगेट करके मैं आपकी रीजनिंग के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर आपका सपोर्ट है बढ़िया से, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने पेश होंगे, आपके 24 के 23 के 22 के रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिलेंगे सामने। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। जय हिंद, टाटा बाय बाय, नमस्कार।